हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनू शर्मा और आज हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए हल। यहाँ पे हम हल करेंगे ए बी सी डी ई पाँचों को। तो दिया हुआ है कि ए बराबर तो 7 है, फर्स्ट है ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और हमको निकालना क्या है ए एन। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए एन बराबर फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमको ए एन निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 3। तो ये हो गया 7, 8 में से 1 गया 7 और ये हो गया 3। 7 इंटू 3 हो गया 21 और 21 और 7 28। तो हमारे ए एन की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 28 आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, सेकंड है। सेकंड में क्या कह रहा है, दिया हुआ है कि ए बराबर तो -18 है और डी बराबर है डी हमको निकालना है कि डी बराबर क्या आएगा और एन बराबर 10 और ए एन बराबर दिया हुआ है 0। तो निकालेंगे ए एन बराबर फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है 0, ए कितना है -18 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 और डी हमको निकालना है। तो ये माइनस का 18 है तो दूसरी तरफ आके किसका हो गया प्लस का, 10 में से 1 गया 9 डी। तो ये बचा 18 तो ये आ गया 9 डी। तो 9 से 18 कट गया 2 बार। तो डी बराबर क्या आ गया भाई, डी बराबर आ गया 2 और ये क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सी। सी देखेंगे, सी में क्या दिया हुआ है। सी में हमको ए की वैल्यू तो निकालनी है, ए हमको निकालना है और डी की कितनी दी हुई है, डी की वैल्यू है हमारी -3, डी की वैल्यू -3। एन की कितनी है, एन की है हमारी 18 और ए एन की वैल्यू कितनी है -5। तो ये हो गया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू थी हमारी -5, ए की वैल्यू हमको पता नहीं है, एन की वैल्यू थी हमारी 18 -1 और डी की वैल्यू है हमारी -3। तो ये हो गया -5 प्लस और ये क्या हो गया भाई 18 और 18 में से 1 गया 17 और ये हो गया -3। तो ये आ गया -5 ए 17 या 51 -51, ये -51 है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये आ गया ए बराबर आ गया 46 क्योंकि 51 में से -5 गए तो कितने बचे 46 बचे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर डी। तो डी देखेंगे, डी में क्या दिया हुआ है। डी में जो ए दिया हुआ है, ए की वैल्यू है हमारी -18.9, डी की वैल्यू है हमारी 2.5 और एन की वैल्यू हमको पता नहीं है कि एन की वैल्यू क्या है, निकालनी है और ए एन की वैल्यू है 3.6। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 3.6, ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 2.5। ये माइनस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 18.9। ये हो गया n माइनस 1 इंटू 2.5। अब इसको ऐड करेंगे 9 और 6 15 की 5, हासिल लगी 1 पॉइंट और ये हो गया यहाँ पर 8 12 की 2 और 1 और 1 कितने हो गए 2। तो ये आ गया भाई यहाँ n माइनस 1 अपॉन में 2.5। ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो ये हो गया 22.5 इंटू 2.5 पॉइंट से पॉइंट कट गया n माइनस 1। तो ये हो गया 225 बटे में 25। तो ये आ गया n माइनस 1, 25 से 225 कट गया 9 बार। तो ये आ गया n माइनस 1। तो ये माइनस का 1 है तो इधर आके किसका हो गया प्लस का। तो n बराबर क्या आ गया यहाँ हमारा, n बराबर आ गया यहाँ हमारा 10। कितना आ गया भाई यहाँ डी है ना, डी में n की वैल्यू आई है हमारी 10
और ए की वैल्यू कितनी आई थी सी में 46। अब नेक्स्ट आता है इसमें पॉइंट नंबर ई। तो ई को देखेंगे भाई, ई को कैसे करेंगे। जो ई है, ई को कैसे किया जाएगा। ई देखेंगे, ई में दिया हुआ है हमको, ई पॉइंट है जो ई में क्या दिया हुआ है, जो ए की वैल्यू है हमारी 3.5 है, और जो डी की वैल्यू है हमारी वो हमारी 0 है, और जो एन की वैल्यू है वो हमारी 105 है, और ए एन हमको बताना है कि क्या होगा। तो ए एन बराबर हमको फॉर्मूला पता है कि ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमको पता नहीं है, निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू थी 0। तो ये हो गया 3.5 प्लस 104 इंटू 0। जब 0 का मल्टीप्लाई किसी संख्या के साथ में किया जाता है तो क्या आता है 0। तो ये हो गया 3.5। तो ए एन की वैल्यू आ गई यहाँ, कितनी आ गई, ए एन की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3.5। और ये हमारी 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से सही उत्तर बताइए तथा उसका औचित्य बताइए। तो देखेंगे यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। पहले हमको ए पी दी हुई है 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है वो हमारा ए का काम करता है। तो ए बराबर हो गया हमारा 10। डी निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, E2 माइनस A1 5.1 में बताया था। तो 7 माइनस 2, डी की वैल्यू आ गई यहाँ पर -3। और जिस संख्या के पीछे बा पद आ जाता है या nth टर्म आ जाता है वो हमारी n का काम करती है। और यहाँ पर n बराबर कितना है 30 है। और जो ये लास्ट टर्म यहाँ पे दिया नहीं है ये क्या है हमारा an। लास्ट अंतिम टर्म को किससे, एल से या an से प्रदर्शित किया जाता है या दिखाया जाता है। तो यहाँ an बराबर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि मुझको यहाँ पर a भी पता है, d भी पता है और n भी पता है। निकालना क्या है, an निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पर 10 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 30 है, -1, और d की वैल्यू कितनी है -3 है। तो ये हो गया 10 प्लस 30 में से 1 गए 29, और ये हो गया -3। तो ये हो गया 10 प्लस 29 -3 का मल्टीप्लाई करेंगे -87, और प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो ये कितना आ गया -77। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, और इसका ऑप्शन जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है। जो इसका सेकंड में क्या है, हमको ए पी दी हुई है कि -3, -1/2, -2 डॉट 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 का 11th टर्म या 11वां पद। तो अभी हमने बताया था कि जिस संख्या के पीछे बा पद आ जाता है वो हमारी n का काम करती है, या जिस संख्या के पीछे nth टर्म आ जाता है वो हमारी n का काम करती है। और पहले टर्म को हम यहाँ a बोलते हैं, a से प्रेजेंट करते हैं जो पहला टर्म है। और जो d निकालते हैं, d निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करने पर हमको d की वैल्यू प्राप्त होती है। तो a बराबर हो गया यहाँ हमारा -3। तो d निकालेंगे तो d बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो ये हो गया -1/2 -3/1। तो ये हो गया -1/2 माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लेके करेंगे। एलसीएम आया 2, तो 2 का भाग 2 में 1 बार -1, और 1 का भाग 2 में 2 बार 2 तिया 6। तो 6 में से 1 गया तो ये बचा भैया 5/2। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए इसमें देखेंगे। यहाँ n बराबर क्या दिया हुआ है, n बराबर है हमारा 11, कि जिस संख्या के पीछे बा पद या nth टर्म आ जाता है वो हमारी n का काम करती है। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे हम कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखेंगे यहाँ पर n की जगह हम क्या रख देंगे,
n की वैल्यू हमारी 30 है, यानी 30वां टर्म निकालना है हमको कि क्या होगा। ऐसे ही यहाँ पे हमको ना 30वां नहीं, 30वां टर्म नहीं, 11th टर्म निकालना है हमको, क्या होगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू हमारी -3 प्लस n की वैल्यू 11 -1 और d की वैल्यू आई है हमारी 5/2। तो ये हो गया -3 और ये हो गया 10 इंटू 5/2। 2 से 10 कट गया 5 बार, तो ये हो गया -3 और ये हो गया 25। तो -3 और प्लस का 25, तो क्या बचा 22 बचा, कैसा प्लस का। और सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन गया बी। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला दिया हुआ है हमको 2, फिर बॉक्स है, फिर 26, यानी ये तो हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया और ये हो गया हमारा A3। तो देखेंगे A या A1 या A बराबर तो हो गया हमारा 2, हमको क्या निकालना है A2। तो A2 हमको निकालना है, तो A2 बराबर क्या होता है, एक टर्म कम करके लिख देते, तो A2 को लिख सकते हैं हम A प्लस डी। कैसे लिखा जाता है देखेंगे यहाँ पर। तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये मेरा कौन सा टर्म है, दूसरा टर्म है, यानी जो यहाँ पर मेरा 2 है किसका काम करेगा, n का। तो ये हो गया 2 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया यहाँ पर A2 बराबर a प्लस डी। इस तरीके से मैंने A2 को क्या लिख दिया है, a प्लस डी लिख दिया है। ऐसे ही मैं A3 को क्या लिख सकता हूँ, चाहे a बराबर लिख दो या A1 लिख दो, बात एक ही है। तो यहाँ देखेंगे ऐसे ही मैं A3 को क्या लिख सकता हूँ, A3 को लिख सकता हूँ, जैसे 3 दिया हुआ है तो n की जगह जब 3 आएगा तो 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, a प्लस 2d। तो a प्लस 2d नाम दे दिया इसको समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे A3 की जो वैल्यू है मेरी कितनी है, 26 है, और a का मान कितना था, 2 था। तो ये हो गया a प्लस 2d। जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 26 माइनस 2 इक्वल टू 2d। 26 में से 2 गए 24 और ये हो गया 2d। ये d 2 से कट गया 12 बार और d की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 12। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए दूसरा टर्म। तो लिखेंगे a का d का मान तथा a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखेंगे जो समीकरण नंबर 1 था हमारा वो था A2 बराबर a प्लस डी। तो यहाँ पर जो मेरी a की वैल्यू थी वो तो थी 2 और d की वैल्यू थी 12। तो A2 बराबर क्या आ गया, 14, यानी इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड देखेंगे भाई, सेकंड कैसे करेंगे। पहले बॉक्स दिया हुआ है यहाँ, यानी A1 मुझको निकालना है, फिर A2 दिया हुआ है मुझे, और यहाँ मुझे A3 निकालना है, और फिर A4 दिया हुआ है। तो देखेंगे यहाँ मुझे A निकालना है और A3 निकालना है। तो A3 बराबर क्या हो जाता है, a प्लस 2d बराबर मुझे बताना है कि क्या आएगा। नाम दे दिया इसको समीकरण नंबर, चलो a प्लस 2d। A3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस 2d लिख सकता हूँ। तो A3 क्या करना है, मुझको निकालना है। अब चलो A3 तो मुझको निकालना है, दिया क्या हुआ है, A2 दिया हुआ है। तो A2 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस डी, और A2 की वैल्यू कितनी थी, 13 बराबर a प्लस डी, और नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। और क्या दिया हुआ है मुझको, A4 दिया हुआ है। तो A4 को हम एक टर्म कम करके लिखेंगे तो क्या होगा, a प्लस 3d, यानी एक टर्म कम करके लिख दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वहाँ पर हमको ना तो a की वैल्यू पता होती है ना d की वैल्यू पता होती है, किसकी पता होती है, n की। तो n में क्या आता है, n माइनस 1 आता है, तो इसीलिए एक टर्म कम करके लिख देते हैं। तो A4 मेरा कितना है, 3 है। तो ये हो गया मेरा कि a प्लस 3d बराबर 3, नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे भाई समीकरण नंबर 1 व 2 से,
समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण नंबर 1 था हमारा कि a प्लस डी बराबर कितना दिया है, a प्लस डी बराबर 13 दिया है, और a प्लस थ्री डी बराबर क्या दिया है, a प्लस थ्री डी बराबर दिया है हमको 3 दिया है। a प्लस थ्री डी बराबर 3 माइनस 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 प्लस माइनस के ये दोनों कट गए, ये बचा माइनस का 2d और ये बचा 13 में से 3 गए 10। तो d बराबर आ गया भाई माइनस का 5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5 आ गई। अब मुझे a की और चाहिए, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 था हमारा कि a प्लस डी बराबर 13, a प्लस डी की वैल्यू थी मेरी -5 बराबर 13, a -5 बराबर 13, a बराबर 13 प्लस 5, a बराबर 18। तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरी 18 आ गई, और a की वैल्यू मुझसे पहले टर्म में पूछी है, तो a कितना हो गया मेरा 18 हो गया। अब मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, a3 की। तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं, जब a3 को एक टर्म कम करके लिखेंगे तो a3 बराबर हो जाता है a प्लस 2d। तो देखेंगे यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आई थी 18 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी आई थी, d की वैल्यू आई थी हमारी माइनस का 5 रख दी। तो ये हो गया 18 माइनस 10 बराबर क्या आ गया 8, यानी a3 भी क्या आ गया हमारा 8 आ गया। और ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे भाई, 3 में क्या है, 3 में दिया हुआ है हमको 5 यानी यहाँ मुझको 2 टर्म दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है a और एक दिया हुआ है 1 2 3 4, चौथा टर्म दिया हुआ है यानी a4 दिया हुआ है 9 राइट 1/2 यानी 9 सही 1/2। तो a4 को लिख सकता हूँ मैं कि a प्लस 3d बराबर 9 दूनी 18 और 1 19 19/2। अब देखेंगे a की वैल्यू हमको यहाँ पे पता है क्या दी हुई है, तो ये हो गया a प्लस 3d बराबर 19/2, और ये प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 19/2 माइनस 5, और ये हो गया 3d बराबर 19 माइनस 10 बटे में 2। तो ये हो गया 19 में से 10 गए तो 9 बटे में 2 इंटू मल्टीप्लाई वाली संख्या डिवाइड में, तो ये आ गया d बराबर आ गया हमारा कितना 3/2। अब देखेंगे a और d की वैल्यू मुझको मालूम पड़ेगी। अब मुझे वैल्यू किस किस की चाहिए, a2 की चाहिए और किसकी चाहिए a3 की चाहिए। तो a2 बराबर फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस डी, जहाँ पर a की वैल्यू थी 5 और d की वैल्यू थी 3/2। तो यहाँ पर एलसीएम लेके करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 3 और 2। तो यहाँ पर जो हमारा a2 है वो कितना आ गया भैया, a2 आ गया हमारा 13/2। कोई दिक्कत हो कैसे भी तो बताएं। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा a3। तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a3 को लिख सकता हूँ a प्लस 2d। तो a की वैल्यू कितनी थी मेरी, a की वैल्यू थी मेरी यहाँ पर a की वैल्यू थी 5 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी थी मेरी, d की वैल्यू थी 3/2। तो 2 से 2 कट गया और ये हो गया 5 प्लस 3 बराबर 8। तो ये कितना आ गया हमारा 8 आ गया। और ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमको a दिया हुआ है, एक तो a की वैल्यू दे रखी है -4 और 1 2 3 4 5, और a5 दिया हुआ है, a5 बराबर कितना दिया हुआ है 6। तो मुझको निकालना क्या है a2 a3 a4 और a5, 1 2 3 4 5 6, a6 दिया हुआ है मुझको 6, और निकालना क्या है मुझको a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है और a5
निकालना है। तो देखेंगे मैं A6 को क्या लिख सकता हूँ, A6 को लिख सकता हूँ, एक टर्म कम करके लिख देते हैं तो A प्लस 5D, जो कि मैंने स्टार्टिंग में तुमको वैल्यू रख के निकाल के दिखाया था। अब देखेंगे A की वैल्यू हमको पता है तो लिखेंगे A बराबर -4 रखने पर, यदि मैं A की वैल्यू इसमें रख दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू है -4 प्लस 5D इक्वल टू 6, 5D और ये हो गया 6 प्लस 4 और ये हो गया 5D इक्वल टू 10, 5 से 10 कट गया और भैया ये आ गया D बराबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मुझको निकालना क्या है, A2 निकालना है। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D। तो A की वैल्यू कितनी थी मेरी, -4, D की वैल्यू कितनी थी 2, तो क्या आ गया, A2 आ गया मेरा -2। अगला आता है A3, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। तो A की वैल्यू कितनी थी मेरी, A की वैल्यू थी मेरी -4, 2 और D की वैल्यू कितनी थी मेरी 2, तो ये हो गया -4 और +4, तो ये A3 क्या आ गया हमारा, 0 आ गया भाई A3। अब मुझको क्या निकालना है, A4 निकालना है। और A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A4 को लिख सकता हूँ A प्लस 3D। तो A की वैल्यू कितनी थी मेरी, -4 प्लस 3 और D की वैल्यू कितनी थी मेरी 2 थी, तो ये हो गया -4 प्लस 6, तो माइनस प्लस माइनस, तो कितना बचा, 2 बचा। अब मुझे क्या निकालना है, A5 निकालना है। A5 को लिख सकता हूँ मैं A प्लस 4D। तो A प्लस 4D, A की वैल्यू थी मेरी -4, 4 और D की वैल्यू थी 2, तो ये हो गया -4 प्लस 8 बराबर 4। ये हमारा आ गया, ये हमारी जो वैल्यू निकालनी थी A2, A3, A4, A5 ये सारी निकल चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है ये मुझको पता नहीं है, क्या निकालना है। ये तो क्या दिया हुआ है, ये 38 दिया हुआ है दूसरा टर्म, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है और पांचवा निकालना है और छठवां मुझको दिया हुआ है क्या, -22। तो देखेंगे भाई कैसे करेंगे। तो यहाँ हमको दो टर्म पता है। तो एक तो पता है मुझे A2 इक्वल टू क्या हो गया 38, तो A2 को लिख सकता हूँ मैं A प्लस D इक्वल टू 38, नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। एक पता है मुझको छठवां टर्म, तो छठवें टर्म को लिख सकता हूँ मैं, छठवां टर्म दिया हुआ है हमको -22, 1 2 3 4 5 6 छठवां टर्म, तो ये हो गया A प्लस 5D इक्वल टू -2, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे समीकरण 1 व 2 से पहले हम A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो देखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो समीकरण नंबर 1 था हमारा कि A प्लस D बराबर 38 और समीकरण नंबर 2 था A प्लस 5D बराबर -22, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा -4D। ये क्या हो गया हमारा -4D और 38 और 22 कितने हो गए हमारे, 38 और 22 हो गए हमारे 60। A प्लस D और ये हो गया A प्लस 5D बराबर -22, तो ये आ गया D इक्वल टू -15। तो D की वैल्यू क्या आई है हमारी -15। अब मुझे A की चाहिए, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखेंगे A प्लस D बराबर 38 और A की वैल्यू हमको पता नहीं है, D की वैल्यू थी मेरी -15 इक्वल टू 38, प्लस माइनस हो गया माइनस और ये हो गया 38, तो A बराबर आ गया 38 प्लस 15, तो A बराबर क्या हो गया यहाँ पर 53। A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 53 आ गई। अब हमको ये तो मालूम पड़ गया A, अब मुझे निकालना क्या है, अगला टर्म A2 पता ही है, A3 और निकालना है।
तो A3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 2D। ए की वैल्यू कितनी आई है मेरी 53 प्लस 2, और डी की वैल्यू कितनी थी मेरी -15। तो ये हो गया 53 -15 दूनी 30, तो कितने बचे 23 बचे भाई। तो यहाँ क्या आ गया 23 आ गया। अगला टर्म निकालेंगे हम A4 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 3D। ए की वैल्यू कितनी है 53 है प्लस 3, डी की वैल्यू कितनी है -15 है। तो ये हो गया 53 -45, 45 और 8 53, यहाँ कितना आ गया 8 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, A5 निकालना है। देखेंगे A5 यहाँ निकाल देते हैं, नीचे जगह नहीं है। A प्लस 4D, ए की वैल्यू थी हमारी 53 प्लस 4, और डी की वैल्यू थी -15। तो देखेंगे तो ये हो गया 53 -60, तो कितने बचे -7। तो ये क्या आ गया -7 आ गया। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4।